देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। थैंक यू। धीरे धीरे अपना स्थान करेंगे। हमारे मेहमान बीच में बैठ चुके हैं। लोगों को लेकर आएंगे जो आपको बताएंगे कि पानी को कैसे बचाया जाता है और हमारे हरियाणा में पानी को कैसे बचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी एनजीओज के लिए कैसे काम करने का तरीका होता है, इसके लिए हमारे बीच हमारे साथी हैं। मैं सबसे पहले लाइट्स ऑन करवाना चाहूँगा। बैक स्टेज की भी लाइट ऑन कर दीजिए पीछे से। और धुम्मन सिंह किरमिल जी, एडवोकेट धुम्मन सिंह किरमिल, एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर लाइट्स ऑन कर दीजिए बैक स्टेज। और सिर्फ आप सबको देखेंगे सर के लिए एक बार जोरदार क्लैप। वाइस चेयरमैन हैं आप सरस्वती हेरिटेज बोर्ड जल संरक्षण अभियान, नील फाउंडेशन और सरस्वती से प्रवाहित होने वाले बहुत सारे कामों को लेकर आप संकल्प लेंगे। इसके बाद हमारे पास सुभाष जी हैं। हम वेलकम करेंगे सुभाष जी का, जो कि वाइस चेयरमैन है स्वच्छता अभियान हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत। काफी देर से चर्चा थी, नमिता जी, रवि जी हमारे बीच में आएंगे। आप भी आए, आपका भी स्वागत है। बहुत बड़ी शख्सियत आप। हरी संगा जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और हरी संगा जी मुझे ऐसा लगता है कि आज जैसे अमिताभ बच्चन जी की सेठ में आ गए। बहुत बढ़िया। आज का विषय बड़ा गंभीर है। बहुत से वक्ताओं ने आपके सामने सारी बातें रखी हैं। मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलने में इसमें कुछ बचा है। आप सबको इस बात का आभास है, ज्ञान है। बहुत से श्रोता चले भी गए हैं। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, जब मेरा बोलने का टाइम आता है तो भोजन का टाइम होता है। लास्ट में जितना के समय मिल जाए। तो बहुत बड़ा विषय है जल संरक्षण। हम भी बचपन से ही करते आए हैं। 1998 में मुझे लगा कि मेरे खेत में पानी बहुत वेस्ट बह रहा है। मैंने 1998 में अपने पूरे खेत में अपने घर वालों की इजाज़त के बगैर अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबवाई। घर वालों का ऑब्जेक्शन था, कि एरिया का भी ऑब्जेक्शन था। बहुत से किसानों ने कहा कि बड़े बाप का बेटा है, पैसे वेस्ट कर रहा है। लेकिन इशू था, मैं लोगों को समझाने में कामयाब रहा कि अगर मैं 50 एकड़ की खेती कर रहा हूँ और मैं खालों से खेती करता हूँ, डायरेक्ट पानी ट्यूबवेल से खाल के द्वारा जा रहा है, तो मैं 50 एकड़ की नहीं, मैं 42 एकड़ की खेती कर रहा हूँ। 8 एकड़ आपका वेस्ट पानी चला जाता है, फसल खराब हो जाती है। इस तरह के कितने ऐसे हमने अभियान लिए हैं। आज विषय इतना गंभीर है। अभी हमने सर्दियों में करीब 1.5 महीने, अब की बार बारिशें बहुत हुई। सरस्वती में हमें ऊपर पानी पहाड़ों में मिल गया, तो हम अब की बार मिल के 1.5 महीना हमने सरस्वती को चलाया। और जिस क्षेत्र से सरस्वती होकर बहती है वो ऑलमोस्ट सारा डार्क जोन है। तो लोगों में जिस तरह से उत्साह उस पानी के प्रति, और लोगों ने कहा कि हाँ, इस पानी के चलने से हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा वाटर लेवल का होगा। तो हम इस प्रोजेक्ट में लगे हैं। मेरा बल्कि आपकी जो टीम है, मैं बधाई भी देता हूँ भाई राजकुमार सैनी जी को, भाई अपने तजिंदर जी डायरेक्टर जो हैं, धर्मेंद्र जी डांगे जी, माफ़ करना, और आपकी जो टीम है पूरी। सरस्वती के ऊपर भी आप एक बहुत सुंदर पिक्चर बनाए हैं। जिस तरह से आपने 2-3 पिक्चर बनाई हैं, बहुत अच्छा है। एक थोड़ा सा
मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा डाइल्यूट है। हम ये सोचने पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस हो गया है कि ज़्यादा वेस्ट वाटर जो है किसान करता है। ऐसा नहीं है। आप सुबह से लेकर रात तक खुद अपने आप आकलन कीजिए। मैं गिनवा सकता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं, डाटा है, लेकिन आप खुद आकलन कीजिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक, रात सोने तक खुद कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। अमूमन एक घर में 1000 या 2000 की लीटर की टंकी होती है। हम उसको दोपहर में फिर भरते हैं, फिर शाम तक, रात को फिर भरते हैं, फिर अगले दिन ख़त्म कर देते हैं। उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमें किसान के ट्यूबवेल का तो पता है, लेकिन हमारी गलती क्या? आप में से अगर मैं किसी को खड़ा करके पूछूं कि आपके परिवार का कोई बुजुर्ग या बड़ा सदस्य है या आप खुद सुबह पाइप लेकर गाड़ी धोते हैं, मैं अगर हाथ खड़े करूँ तो आप लोग सभी खड़ा करेंगे। मोटरसाइकिल धोते होंगे। फिर एक सबसे बड़ी बात है, गांव में चले जाएंगे तो आप एक भैंस को नहलाने में भी उतना ही पानी वेस्ट करते हैं जितना ये विषय सब चिंता करने का विषय है। इरिगेशन डिपार्टमेंट की एक मीटिंग पंचकुला में हुई। पूरे हरियाणा के जितने जेई एक्शन एसडीओ सभी थे उस मीटिंग में, इरिगेशन के शामिल हुए। मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया। नीर ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं वर्षों से। हमने कभी रमेश जी की तरह कोई इनाम नहीं मिला, ना हमने कभी मांगा, लेकिन सेवा उसी भाव से करते हैं जिस भाव से ये कर रहे हैं। तो मैंने उस बैठक में कहा कि ये जितने लोग इस बैठक में बैठे हैं, ये सारे के सारे सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अफसरों में, सरकारी ऑफिस में बैठते हैं। इनके किसी भी दफ्तर में यूरिन पोर्ट नहीं लगा हुआ है। यूरिन पोर्ट यानी कि अगर हम एक व्यक्ति दिन में 10 बार बाथरूम करता है तो 10 की 10 बार 20 लीटर या 25 लीटर का फ्लश दबा देता है। दबाता है ना? यही बात है। अगर व्यक्ति एक यूरिन पोर्ट में बाथरूम करेगा तो थोड़ा सा 100 ग्राम उसमें पानी जाएगा। और हैरानी की बात हुई, उस बैठक में एक भी ऑफिस में यूरिन पोर्ट नहीं लगा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि जितने सरकारी ऑफिस हैं, डीसी से लेकर नीचे तक, सब में यूरिन पोर्ट लगना चाहिए। आप सोचिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक कितनी बार बाथरूम करते हैं और कितनी बार आप पानी छोड़ते हैं। वो थोड़े से भी काम चल सकता है। ऐसे बहुत से विषय हैं। अभी हमने विश्व जल दिवस के अवसर पर एक अभियान शुरू किया कि नदियां पोल्यूट हो गई हैं, हमारी वजह से पोल्यूट हो गई है। हम मिसयूज इतना करते हैं। हमने कहा कि आप कम से कम एक दिन क्या केमिकल फ्री लाइफ जी सकते हैं? आप जी सकते हैं, 10 दिन भी जी सकते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग कभी साबुन लगाते नहीं थे, कभी केमिकल इस्तेमाल करते ही नहीं थे। वो मुल्तानी मिट्टी, तेल, इस टाइप की चीज़ों इस्तेमाल करते थे। एलोवेरा इस्तेमाल करते थे, हल्दी इस्तेमाल करते थे, दूध से नहाते थे, दही से नहाते, तभी वो 100 साल जीते थे। हम साबुन से नहा रहे हैं हर वक्त। सुबह साबुन आएंगे, शैम्पू लगाएंगे, फिर डिओड्रेंट लगाएंगे, शेविंग क्रीम लगाएंगे, ब्रश करेंगे, वो भी केमिकल है। हर चीज़ केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो हमने इस विश्व जल दिवस पर अभियान शुरू किया। गूगल पर change.org एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से मिलके कि आप कम से कम सप्ताह में एक दिन केमिकल फ्री लाइफ जिए। एक दिन आप ना साबुन लगाएं, ना पेस्ट लगाएं, दातुन करें, उसकी जगह साबुन की जगह आप गचनी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं, और टेल्कम पाउडर ना लगाएं। केमिकल फ्री लाइफ एक दिन। आपके इस केमिकल यूज करने से नुकसान क्या होता है? मैं नदियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। नदी में जब आपका पानी ये जाता है, जो नदियों का इकोसिस्टम है बिल्कुल खत्म हो गया है। नदियों के इकोसिस्टम को बचाने के लिए आपको केमिकल फ्री लाइफ जीनी पड़ेगी। कम से कम एक दिन अगर आप जिएंगे, कितना फर्क पड़ेगा? आप ध्यान करेंगे, पहले नदियों में कछुए, केंचुए, सांप, इस तरह की सीपियाँ। अभी आज हम खेड़ी मारकंडा में गए थे तो वहाँ कुछ लोग हमें बता रहे थे कि सरस्वती नदी में हमने सीपियाँ यहाँ पर मिलती थी बहुत साल पहले। अब कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता।
तो आप भी उस अभियान से जुड़िए। हमारा change.org पर जाएंगे तो हमारी साइट पर आप भी उसके ऊपर रजिस्टर्ड हो जाइए। एक दिन आप केमिकल फ्री लाइफ, तो इस तरह का आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपने वातावरण को, किस तरह से जल संरक्षण के माध्यम से। बहुत अच्छा कार्य है राजकुमार सैनी जी और अपने डांगी जी, बहुत इनकी अच्छी टीम ये कर रही है। राजकुमार सैनी जी मेरे पुराने मित्र हैं, कॉलेज टाइम के हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं, तो बहुत आपको मैं साधुवाद भी देता हूँ। बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। और इस अभियान में अभी मेरे को तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले बात की थी, लेकिन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। अब की बार हम बोर्ड की तरफ से इतना इनकी मदद नहीं कर पाए। अगली बार अगर आप ये करेंगे तो संपूर्ण मदद हम आपकी इसमें करेंगे। तो मुझे इतना ही अपने आप के लोगों के बीच में रखना, क्योंकि आप सुबह से बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बार जितनी भी मेरी तरफ से आपको मदद की आवश्यकता है वो हरीश रंगा जी कर देंगे। मैं एक ही बात हम करेंगे, हम मिलके करेंगे। ठीक है, थैंक यू हरीश जी, थैंक यू। और अब मेरा विनम्र निवेदन है हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आयोजक धर्मेंद्र डांगी जी से और जितनी भी टीम यहाँ मौजूद है हिप्की कि वो स्टेज पर आ जाएं और हमारे आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सर्वप्रथम हम सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर धर्मपाल जी को, जो कि असिस्टेंट डिविजनल डायरेक्टर इग्नू से जल संरक्षण के लिए आप समर्पित हैं। अब मेरा निवेदन है डांगी जी से कि वे तेजिंदर सिंह जी को सम्मानित करें स्मृति चिन्ह देकर, जो कि सदस्य हैं हरियाणा पॉन्ड एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। और धुमन जी साथ में बाकी मेरे सभी सदस्य हैं, हरीश जी और सभी टीम के साथ सभी सहयोगी, सब लोग का आशीर्वाद देते हुए आप तेजी जी को आप सम्मानित करते हुए मंच की ओर से हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले वक्त के लिए आपको गड़गड़ाहट बनी रहे, सभी से मेरा निवेदन है। अब हम सम्मानित कर रहे हैं जल स्टार रमेश गोयल जी को। इस मंच पर आने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम, बहुत बहुत आपका आभार। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं इस मंच की ओर से। हमारे बीच अरविंद कौशिक जी किसी वजह से चले गए, लेकिन आप मंच पर उपस्थित हैं और आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। आपको अवार्ड हम लोग घर पहुँचाएंगे। साथ ही साथ आप मेरी गुजारिश पूरी टीम से कि सानिध्य मिले हमें धुमन सिंह जी का, और पूरी टीम मिलकर हमारे बीच पहुंचे कार्यकारी वाइस चेयरमैन स्वच्छता अभियान जनाब मोहतरम सुभाष चंद्र जी को सम्मानित करें मंच की ओर से। आप सबसे निवेदन कि आप लोग तालियों के साथ सुभाष जी का सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बहुत आभार आपका यहाँ पहुँचने के लिए। और आप सबकी ओर से, हिपा की ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से, आप सभी जितने हमारे बीच बैठे श्रोता, सभी मेहमान खास, आप सबकी ओर से की विरासत को सहेजने वाले धुमन सिंह तिब्बत जी, आपका हृदय दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने बहुत ही बहुमूल्य वचन सबके साथ साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर